तो आपके बैच में कहां तक करवा दिया है कल हमने? सीडी डिस्काउंट चल रहा था, डिस्काउंट चल रहा था ना, डिस्काउंट की एंट्रियां करवाई थी हमने, एक आध हो गई थी। अच्छा हाँ, फिर से चलो, हमने आपसे बोला था कि आपको डिस्काउंट हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, थोड़ा सा फिर से आपको बता देंगे डिस्काउंट के बारे में, क्योंकि डिस्काउंट एक तरह से जरूरी भी है। और आप ये समझ लो कि कभी भी सेलिंग वगैरह आपकी होती है तो उसमें डिस्काउंट तो वैसे भी आपको लगाना पड़ता है, तो डिस्काउंट निकालना आना चाहिए और उसको लगाना आना चाहिए, ठीक है। कैश डिस्काउंट जो होगा वो तो मान लीजिए अभी फिलहाल आप लोगों को कैलकुलेट करके निकालना पड़ रहा है, लेकिन आगे चल के आपको सिर्फ वहां पे परसेंटेज डाल देना होता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको करना पड़ेगा, ये आपका क्योंकि डबल मोड एंट्री सिस्टम में है, इसमें आपको करना पड़ेगा। सिंगल मोड एंट्री सिस्टम में जो होता है उसमें आपका ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम आज आपको स्टार्टिंग से फिर से बता रहे हैं, चैप्टर जो था आपका उसका नाम था डिस्काउंट, ठीक है। चैप्टर का नाम था डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, ठीक है। जब हमारी कंपनी कस्टमर को सेलिंग करते समय छूट देती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट, ठीक है। हमारी कंपनी कभी कभी डिस्काउंट देती भी है और हमारी कंपनी को कभी कभी डिस्काउंट मिल भी जाता है। जब हमारी कंपनी गुड्स बेचेगी तब हमारी कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ेगा, और जब हमारी कंपनी को गुड्स खरीदेगी तब हमारी कंपनी को गुड्स वो क्या कहते हैं डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर हमारी कंपनी परचेज कर रही है तो इसका मतलब डिस्काउंट हमारी कंपनी को रिसीव होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर हमारी कंपनी सेल कर रही है तो हमारी कंपनी को डिस्काउंट क्या होगा? गिवन होगा, ठीक है, डिस्काउंट गिवन होगा। आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं कि जब हमारी कंपनी गुड्स बेचेगी तो हमारी कंपनी डिस्काउंट देगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, वैसे भी आप खुद ही सोचो कि आपके पास कोई कस्टमर आया, आपने उसको सामान बेचा, तो जब आप सामान बेचोगे तो डिस्काउंट कस्टमर को ही तो दोगे, और जब आप कहीं से खरीदोगे जा करके तब डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। देखो हमारी कंपनी मान लीजिए हमने कहा कि मोबाइल का व्यापार करती है, अब एक जगह से 10 मोबाइल जब हमने खरीद के लेकर के आए तो उसने मान लीजिए हमें 20% डिस्काउंट दिया, तो हमें तो डिस्काउंट प्राप्त हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। और वही जब हम 10-20 मोबाइल लेकर के अपनी दुकान में हमने एक एक मोबाइल बेचना स्टार्ट किया तब हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, ठीक है। जब हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो फिर वो डिस्काउंट गिवन हो गया। जब हम खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट प्राप्त होगा, जब हम बेचेंगे तो हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो वो मेरे लिए क्या होता है? वो मेरे लिए होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो क्या होता है मेरे लिए? इनडायरेक्ट इनकम। अब आपको ये भी याद रखना है, डिस्काउंट जो होता है वो हमारी कंपनी द्वारा कस्टमर को दी जाने वाली छूट होती है, ठीक है। और डिस्काउंट तो हमारी कंपनी वैसे भी देती है कस्टमर को ताकि सेलिंग बढ़ सके, सेलिंग बढ़ सके, इसीलिए तो देती है डिस्काउंट। तो अगर हम बात करें बेटा डिस्काउंट के, तो डिस्काउंट आपके दो होते हैं, एक होता है टीडी और एक होता है सीडी। अगर हम टीडी की बात करें तो टीडी का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड मतलब क्या हुआ? व्यापार, यानी सामान खरीदते बेचते समय, ठीक है, सामान खरीद बेचने के समय का ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। ट्रेड डिस्काउंट बार्गेनिंग करते समय का याद रखो, ठीक है। जब हम सामान खरीदेंगे बेचेंगे तब हम क्या करते हैं? बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग करके जब हम पैसे कम करवाते हैं, यानी मोल भाव करके जब हम पैसे कम करवाते हैं, तब जो डिस्काउंट हमें मिलता है या हम डिस्काउंट देते हैं तो उसको कहते हैं टीडी, यानी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बिल में शो नहीं किया जाता है, ठीक है, बिल में शो नहीं किया जाता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को बिल में शो नहीं किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? जितनी एमआरपी दी होती है उस एमआरपी में ट्रेड डिस्काउंट को घटा लिया जाता है और घटे हुए अमाउंट को बिल में हमें शो करना होता है। जैसे हमने कहा 10,000 रुपए का सामान हमने 10% टीडी में बेचा, तो 10,000 का 10% निकला 1,000, 10,000 में 1,000 घटाया बचा 9,000। यानी कि हमने क्या किया? एमआरपी मेरी कितनी थी? 10,000, टीडी हमने निकाल लिया कितना? 1,000, तो हमने 10,000 में 1,000 को क्या कर दिया? घटा दिया, तो कितना बचा? 9,000। तो बिल में ना ही तो हम 10,000 दिखाएंगे ना ही तो 1,000 दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे? 9,000। टीडी में आपको बिल में शो नहीं करना होता, ठीक है। बिलिंग करते समय आपको टीडी नहीं दिखाना होता है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है। टीडी आपका मोल भाव वाला डिस्काउंट है, मोल भाव वाला डिस्काउंट कभी भी बिल में नहीं शो किया जाता है, ठीक है। फिर कौन सा डिस्काउंट बिल में शो किया जाता है? बिल में जो डिस्काउंट शो होता है वो होता है बेटा सीडी, सीडी, सीडी।
क्या खिला रहे हो? रख लो, कहा है तुम्हारे? खाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं। अच्छा, पहली बार हमने सुना है कि इससे प्रॉब्लम दूर होती है। आलस कुतो विद्या, विद्यास कुतो धनम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें सीडी की, तो सीडी मतलब हो गया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब होता है? कैश डिस्काउंट कैश की वसूली करते समय, ठीक है, कैश की वसूली करते समय, कैश की वसूली करते समय जो डिस्काउंट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। ठीक है, यानी ये समझ लो कि अगर सीधे कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसों से लेन देन अब हो रहा है, हमने कहा कि हमें एक शर्ट पैक कर दो, उसने शर्ट पैक कर दी, शर्ट हमने ले ली, लेने के बाद फिर हमने उसको पूछा कितने रुपए की, उसने बोला 500 की, हमने उसको 400 रुपए दे दिए। पैसे देते समय, पैसे का लेन देन करते समय जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट को हमें बिल में शो करना होता है, बिलिंग करते समय हमें शो करना होता है। ठीक है, इतना था। अब अगर देखो, आप लोगों ने जो एंट्री करी है वो सेपरेट एंट्री करी है, अलग अलग एंट्री करी है, टीडी की अलग करी, सीडी की अलग करी। लेकिन अगर हम आपसे ये बोल दें कि टीडी और सीडी दोनों दे दिया जाए, तब क्या करोगे? मतलब एंट्री एक ऐसी है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम, कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो पहले आप कैश डिस्काउंट निकालोगे कि ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे? कौन सा डिस्काउंट निकालोगे? पहले आप निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, पहले बार्गेनिंग करने वाला मिलेगा, फिर उसके बाद कैश वसूली करने वाला मिलेगा। ठीक है, यही तो तरीका होता है। ये थोड़ी नहीं पहले कैश डिस्काउंट मिल जाए बाद में मोल भाव करोगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट आपका पहले निकलेगा, उसके बाद आपका कैश डिस्काउंट निकलेगा। ठीक है, तो अभी हम आपको यहाँ पे, हमें थोड़ा बहुत आपको बताया है, आपको ये बता दिया हमने, जब भी हमारा टीडी की बात आएगी तो हमें तो डिस्काउंट दिखाना ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन जब सीडी की बात आएगी तब हमें दिखाना है या तो डिस्काउंट रिसीव या तो डिस्काउंट गिवन। कब दिखाना है? जब क्या लिखा होगा? सीडी। और सीडी में हमें डिस्काउंट गिवन या डिस्काउंट रिसीव दिखाना है। किन कंडीशन में? अगर हम परचेज कर रहे होंगे सीडी के साथ तो डिस्काउंट रिसीव, अगर हम सोल्ड कर रहे होंगे सीडी के साथ तो डिस्काउंट गिवन। मतलब लिखा हुआ है कि हमारी कंपनी इतने इतने रुपए का गुड्स सेल किया है, वो भी 10% सीडी में, सीडी वर्ड आएगा तो ये वाला कंडीशन लगेगी, परचेज करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव, और अगर सेल करेंगे तो डिस्काउंट गिवन। ठीक है, हम आपको एंट्री करवा रहे हैं परचेज सेल की सीडी और टीडी, प्लस टीडी और सीडी दोनों मिक्स वाली, समझ लो, टीडी भी होगा उसमें सीडी भी होगा, वो आपको निकालना होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग करेंगे और उसके बाद आप इसकी लैब करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री देखो, पहली एंट्री है फर्म परचेज्ड गुड्स ऑफ 72,000 with 10% टीडी। ठीक है, सेकेंड एंट्री लिखी हुई है आपकी, फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 85,000 with 10% सीडी। अगली एंट्री लिखी हुई है आपकी, फर्म परचेज्ड गुड्स ऑफ 95,000 with 50, चलो 10 ही कर देता हूँ, 10% सीडी। अगली एंट्री लिखी हुई आपकी चौथे नंबर की, फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 1 लाख with 10% टीडी। पांचवी एंट्री है, फर्म परचेज्ड गुड्स ऑफ 2 लाख with 10% टीडी and 10% सीडी।
अगली एंट्री है फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 3 लाख विथ 10% टीडी एंड 10% सीडी। तो वो 10% दिया है ताकि आप लोगों को आसानी रहे निकालने में, ठीक है। चलो अच्छा जल्दी से इसको एंट्री को निकालो, बनाओ जल्दी से, 6 एंट्री है खाली। जी एग्जाम देने गए क्या इधर बच्चे? ओ कमाल, लड़कियों में बीएससी एग्जाम चालू हो गए हैं क्या? आउटब्रेक। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बताइए। फोटो नहीं डाले थे? आप आने वाले थे, आप फिर आए नहीं। एक्चुअली तो ऐसा करता हूँ, मैं अभी घाटमपुर निकल आया हूँ मैं तो हम फोन करके देखो बात कर रहे हैं, अगर कोई होगा घर पे तो फिर हम शाम को डालेंगे जाके। ठीक है, अब हम शाम को जाते हैं 5 बजे के बाद, 6 बजे के आसपास। हाँ, तो आप चले जाइएगा, आप जाइएगा, हमें फोन कर दीजिएगा, हम पापा होंगे, पापा को भेज देंगे साथ में आपके। ठीक है, हाँ घर पहुंचिएगा हमारे वहीं। साइकिल खड़ी तुम लोग? ठीक है, इस वाले बैच में साइकिल खड़ी किसी की? बहुत खड़ी है। तुम्हारे बैच में तो नहीं है? कार के सामने क्या खड़ी कर दी? साइड में जगह दी तुझे गई है?
हो गई? नहीं आ रही क्या? आए नहीं हो आप? अच्छा, नहीं आ रही है, आई नहीं थी। चलो अभी बताते हैं। चलो अच्छा बेटा देखते रहो, ठीक है, आप लोग भी देख लो एक बार फिर से, और जो भी नहीं आए थे वो ध्यान से देख लो, समझ लो अच्छे से, एक बार फिर से हम समझा रहे हैं। एंट्री में लिखा हुआ है कि हमारी कंपनी ने 72,000 रुपए का गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट में परचेज मतलब खरीदा, ठीक है। हमने आपसे ये बताया था टीडी एक ऐसा डिस्काउंट होता है जिसे हमें बिल में तो नहीं शो करना होता है, फिर क्या करना होता है, फिर हमें मन में घटा लेना होता है। जैसे हमने आपसे बोला कि हमारी कंपनी ने 500 रुपए का गुड्स 100 रुपए ट्रेड डिस्काउंट में बेचा, 100 रुपए हमने बोल दिए, तो 500 में 100 रुपए आप माइनस कर दो, कितने बचे? 400, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किस में दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है परसेंट में, 10%, यानी कि आपको 72,000 का पहले 10% निकालना होगा। तो ये परसेंट कैसे निकलता है? तो परसेंट निकालने के लिए जैसे हमने कहा 72,000 का यानी कि मल्टीप्लाई 10% मतलब क्या हुआ? 10/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, कितना बचा? 7200। डिस्काउंट कितना हुआ? 7200। अब हम 72,000 में कितना घटा देंगे? 72,000 में 7200 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 64,800। ये मेरा निकल के आएगा, ठीक है, 64,800। इसका मतलब हमारी कंपनी ने गुड्स 72,000 का नहीं, कितने का खरीदा है? 64,800 का। बाकी ये 7200 का क्या मिल गया? बाकी 7200 का मिल गया हमें डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? टीडी वाला। तो इसको तो हमें बिल में दिखाना नहीं होता है, तो हमें ये कुछ बिल में नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये बिल में दिखाना है। कितना? 64,800। गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स के स्थान पे किस लेजर का यूज करते हैं? परचेज लेजर का। बढ़ेगा तो किसमें जाएगा? डीआर में, ठीक है। डीआर में परचेज अकाउंट कितने रुपए जाएगा? 64,800। अब आपको क्या देना पड़ेगा? अब आपको देना पड़ेगा कैश। तो कैश घटेगा, तो कैश घटेगा किसमें जाएगा? सीआर में, कैश अकाउंट 64,800, ठीक है। इस एंट्री को आप किस वाउचर में पास करोगे बेटा? परचेज वाउचर। इस एंट्री को आप पास करेंगे परचेज वाउचर में। कैश का अंडर ग्रुप बनाना नहीं, परचेज का अंडर ग्रुप क्या होगा? परचेज अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से अगली एंट्री देखते हैं हम। अगली एंट्री में लिखा हुआ है कि हमारी कंपनी ने 85,000 रुपए का गुड्स 10% कैश डिस्काउंट बेचा। आप देखो यहाँ पे बात बदल गई, यहाँ पे टीडी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सीडी। और जब सीडी की बात आ जाती है तो सीडी वो डिस्काउंट होता है जिसे हमें बिल में शो करना होता है, ठीक है, बिल में शो करना होता है। ये वो वाला डिस्काउंट हो गया। सीडी अगर आ गया तो इसका मतलब इसको बिल में दिखाना होता है। यानी कि जो हमने ये माइनस में घटा ली, ये जो हमने मन मन में घटा लिए थे माइनस करके और इतना निकाल लिया था, हमें अब ये नहीं करना है, हमें ये भी दिखाना है, ये भी दिखाना है और ये भी दिखाना है। मतलब हमें उसको अब घटा के दिखाना है कि कैसे घटाया गया है, पूरी चीजें बतानी है आपको, ठीक है। यानी आपको बिल में डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा। अब अगर आपको बिल में डिस्काउंट दिखाना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि गुड्स क्या खरीदा करा जा रहा है, खरीदा जा रहा है कि बेचा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जितना समझ में आए उतना करो। यहाँ पे अगर सीडी है तो सीडी का मतलब ये है कि जो एमआरपी लिखा हुआ है बेटा यही एमआरपी रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसमें क्या था? इसमें 72,000 लिखा था, देखो एंट्री में कहीं 72,000 आया? नहीं आया। लेकिन अगर सीडी आ गया तो जो एंट्री में रुपए लिखे हुए हैं यही रुपए फिक्स है, ये रुपए फिक्स है। तो सबसे पहले हम इतना तो समझ गए कि गुड्स बेचा गया 85,000 का, तो पहले हम इतना लिख देंगे। हमने लिख दिया सीआर में गुड्स बेचा गया, तो गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे? सेल अकाउंट। रुपए कितने दिए हुए हैं? 85,000, तो हमने पूरा लिख दिया 85,000। अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि जब आप गुड्स बेच रहे हो तो डिस्काउंट आप दोगे कि डिस्काउंट आपको मिलेगा? डिस्काउंट दोगे आप। तो जब हम डिस्काउंट गिवन करते हैं यानी डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट गिवन का लिए याद रखो, डिस्काउंट गिवन हमारी कंपनी के लिए होता है इनडायरेक्ट, क्या होता है? एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि एक्सपेंस हमेशा किस में जाता है?
एक्सपेंस हमेशा जाता है डीआर में, इनकम हमेशा सीआर में और एक्सपेंस हमेशा डीआर में। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्काउंट गिवन है, यहाँ पे आना चाहिए। 85,000 का कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं? 10%। 85,000 का 10% कितना हुआ? 8500। तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिखाओगे तो किसमें आएगा, सीआर में कि डीआर में? डीआर में। डिस्काउंट गिवन, ठीक है, डिस्काउंट गिवन अकाउंट 85,000 का 10%, 8500 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको रुपए कितने मिलेंगे? आपने कहा 85,000 का सामान हम आपको बेच रहे हैं, चलो 8500 छूट है आपके लिए, तो अब सामने वाला आपको कितने रुपए देगा? तो 85,000 8500 को घटा के तो देगा। ठीक है, तो कितने रुपए मिलेंगे आपको? तो हम कर देंगे डीआर में कैश अकाउंट कितने रुपए? 76,500। ये एंट्री बनेगी आपकी दूसरी वाली। इस एंट्री को हम पास करेंगे किस वाउचर में? सेल वाउचर। सेल का अंडर ग्रुप होगा सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट गिवन का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी गुड। ठीक है, अभी हमने बताया तो है डिस्काउंट गिवन क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो डिस्काउंट का अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, दो एंट्री हो गई आपकी। चलो अच्छा, तीसरे नंबर में चलते हैं। तीसरे नंबर की एंट्री में लिखा हुआ है कि हमारी कंपनी ने गुड्स खरीदा है 95,000 रुपए का 10%। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सीडी। सीडी बिल में दिखाया जाता है कि नहीं? दिखाया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर सीडी लिखा है तो जो अमाउंट ये है वो यही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। टीडी में मन में घटाते हैं, सीडी में तो मन में नहीं घटाते ना। सीडी में तो जो अमाउंट दे देता है वो फिक्स रहता है। तो सबसे पहले इतना तो आप समझ ही सकते हो कि जब सामान हम खरीदेंगे तो सामान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो जितना हमें समझ में आ रहा है वो हम लिख देंगे। बढ़ेगा तो किसमें जाएगा? डीआर में। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो क्या गुड्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। कितने रुपए का परचेज कर रहे हैं? 95,000। इतना लिख देना। पहले हमने इतना कर दिया। अब आपको सोचने का काम यहाँ से स्टार्ट होता है कि 95,000 रुपए का जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं कि हमें मिल रहा है। डिस्काउंट अब आपके लिए क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। और डिस्काउंट रिसीव आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंस की इनकम। ये इनकम का पार्ट हो जाएगा। इनकम हमेशा किस में जाता है? सीआर में। इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव किस में जाएगा? सीआर में। तो हम लिखेंगे सीआर में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 95,000 का कितने परसेंट है? 10%। कितना होगा? 95,100। अब आप अगर सामान खरीदेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे कि आपको पैसे मिलेंगे? खरीदोगे भी पैसे मिलेंगे। जब आप सामान खरीदोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे ना कि मिलेंगे। ठीक है, तो पैसे आपको और देने पड़ेंगे। जब आप पैसे देंगे तो पैसे बढ़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे। तो किसमें जाएंगे? सीआर में। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। कितने रुपए घटेंगे? 95,000 रुपए का सामान था, उसने कहा चलो 95,100 की आपको छूट दे रहे हैं। तो अब 95,000 95,100 क्या करेंगे? घटा लेंगे। कितना बचेगा? 85,000। ये एंट्री आपकी किस वाउचर में जाएगी? ये एंट्री आपकी जाएगी परचेज वाउचर में। ठीक है, परचेज का अंडर ग्रुप क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड का इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, मैच हो रही है? नहीं हो रही होगी तो इससे तो समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे बनेगी। आगे तो बना ही सकते हो ना। ठीक है, चौथे नंबर में चलते हैं। चौथे नंबर एंट्री में लिखा हुआ है फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 1 लाख विद 10%। अब तो टीडी आ गया। टीडी बिल में दिखाया जाता है कि नहीं? नहीं दिखाया जाता। फिर क्या करना होता है? 1 लाख का 10% निकालो पहले मन में। 1 लाख का 10% कितना निकलेगा? 10,000। 1 लाख का 10% 10,000। ठीक है, 1 लाख में 10,000 घटाओगे कितना निकलेगा? 90,000। ठीक है, यानी कि हमारी कंपनी ने गुड्स कितने का बेचा है? 90,000 रुपए। तो सीआर में चला जाएगा सेल्स अकाउंट 90,000 और डीआर में आ जाएगा कैश अकाउंट 90,000। एंट्री आपकी किस वाउचर में जाएगी? सेल वाउचर। सेल का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट। अब आप ये चीज तो नोटिस कर ही रहे होगे कि जहां टीडी होती है वहां पे डिस्काउंट नहीं शो हो रहा है, मन में घटा ले रहे हैं। जहां सीडी है वहां डिस्काउंट देखो शो हो रहा है। इस एंट्री में सीडी था, डिस्काउंट शो हुआ। ठीक है, इस एंट्री में भी सीडी था, देखो डिस्काउंट शो हुआ। इस एंट्री में देखो सीडी नहीं है, टीडी था, तो डिस्काउंट कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है।
फिर कैसा डिस्काउंट इसमें निकाल लिया हमने, मन में घटा लिया, बस हो गया डिस्काउंट। ठीक है, क्योंकि ये बार्गेनिंग वाला था। तो ये 4 नंबर तक एंट्री हो गई आपकी। अब हम चलते हैं 5वें नंबर की एंट्री में। 5वें नंबर की एंट्री में देखो ये थोड़ी सी और आपकी अलग टाइप की है। लिखा हुआ है फर्म ने गुड्स खरीदा है 2 लाख का 10% टीडी के साथ और 10% सीडी के साथ। इसमें टीडी भी है, सीडी भी है। तो हमने आपसे क्या बोला था, पहले हम क्या निकालेंगे, टीडी की सीडी? पहले हम टीडी निकालेंगे। यहाँ पे जो 2 लाख लिखा है इसको भूल जाओ। 2 लाख का 10% टीडी निकालोगे कितना होगा? 2 लाख का 10% 20,000। 2 लाख में 20,000 घटाया कितना बचा? 1,80,000। यानी कि आप जो सामान बेच रहे हो वो 1,80,000 रुपए का है, टीडी हटा दिया। और उस 1,80,000 में 10% का क्या है? सीडी है। ठीक है, सीडी तो बिल में दिखाना है। ठीक है, तो अब देखो हम एंट्री कैसे बनाएंगे। हमारी कंपनी ने गुड्स खरीदा है 2 लाख का 10% टीडी, यानी कि कितने का? 1,80,000 का। तो गुड्स खरीदेंगे, गुड्स बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ेगा। किसमें जाएगा? डीआर में। डीआर में आएगा परचेज अकाउंट कितने रुपए? 1,80,000। ठीक है, 1,80,000। अब आप ये देखो परचेज कर रहे हो तो कैश डिस्काउंट है, चूंकि ये तो डिस्काउंट दिखाना है आपको। परचेज कर रहे हो तो डिस्काउंट दोगे कि डिस्काउंट मिलेगा? डिस्काउंट गिवन होगा कि डिस्काउंट रिसीव होगा? रिसीव होगा। डिस्काउंट रिसीव इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है? इनकम हमेशा किस में जाती है, सीआर में कि डीआर में? सीआर में। तो हम लिखेंगे सीआर में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,80,000 का कितने परसेंट? 10%। अब आप दिमाग में ये बसा लो कि इस 2 लाख का 10% दोबारा नहीं निकालोगे। जितने बार्गेनिंग करके अमाउंट सेट हो गया उतने का 10% निकालो। ठीक है, तो इस 1,80,000 का 10% कितना होगा? 18,000। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 18,000। अब आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? सीआर में लिख देंगे हम कैश अकाउंट 1,80,000 में 18,000 को कर देंगे माइनस, कितना बचेगा? 62,000। कितना निकल रहा है? 1,62 बन रहा है ना? तो 1,62,000। ठीक है, इस इंट्री को किस वाउचर में पास करेंगे? परचेज वाउचर। डिस्काउंट रिसीव का अंडर क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, 5वें नंबर की एंट्री हो गई। अब चलते हैं हम 6वें नंबर की एंट्री। अब आप लोग बताना 6वें नंबर की एंट्री कैसे बनाओगे। हमारी कंपनी ने 3 लाख का गुड्स 10% टीडी में बेचा और 10% सीडी के साथ भी बेचा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टीडी की सीडी? टीडी। तो 3 लाख का 10% टीडी कितना हुआ? 30,000। 3 लाख में 30,000 गएगा, कितना बचा? 2,70,000। ठीक है, 2,70,000। अब आप बताइए कैसे बनाएंगे एंट्री। सीआर में गुड्स बेच रहे हो तो क्या आएगा? सेल अकाउंट कितने रुपए? टीडी घटा ली 2,70,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10%, रुक जाओ, यहाँ पे देखो 10% सीडी है कि नहीं? टीडी भी था, टीडी तो हमने निकाल दिया, अब सीडी भी है। तो अब 2,70,000 का सीडी नहीं निकालोगे 10%। ठीक है, तो जब सीडी निकालोगे तो डिस्काउंट आपके लिए गिवन होगा कि रिसीव होगा? गिवन होगा। किसमें जाएगा? डीआर में। डीआर में डिस्काउंट गिवन अकाउंट 2,70,000 का 10% कितना होगा? 27,000। वो हमें यहाँ पे 27,000 शो करने। ठीक है, अब आपको पैसे कितने मिलेंगे? डीआर में कैश अकाउंट 2,70,000 में 27,000 माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है? 2,43, 2 लाख जितना भी आ रहा हो। ठीक है, नोट करो। ये एंट्रियां सभी आप लोग नोट करो, यही एंट्री हम करवाएंगे, क्योंकि 6 एंट्री हो गई, अभी और करवाएंगे हम आगे। ठीक है, यही आपको लैब में करनी होंगी।
6 एंट्री हो गई ना, सभी ने से नोट करी है? करो पहले यार। कर लो नोट, नहीं करी हो तो। अरे वाईफाई से कनेक्ट करो ना। अरे कार्तिकेय, इतना खुश ना हो। नेक्स्ट करो ना। चलो पूरा वो हो जाएगा तो बेटा पूरा बिग बैटरी है। सोए नहीं रात में, सोए नहीं रात में। वो सब वही का आलस है। घूमने गए थे ना तुम। बेटा आगे चलें, नोट हो गया है? सेवन नंबर एंट्री है आपके सामने, लिखा हुआ है फर्म परचेज्ड गुड्स ऑफ 40,000 with 10% TD and 10% CD and amount paid by BOI। आप सभी लोग इस एंट्री को कॉपी में बनाएं जल्दी से। ये लो तुम बोर्ड में बनाओ। बैटरी को पेट्रोल साफ करके आएंगे। हाँ स्टिकर शायद काम करेंगे। हो गया? इस वाउचर में जाएगी एंट्री, परचेज में, सेल में लिखो आगे। डिस्काउंट रिसीव कंडर ग्रुप। ठीक है। बेटा क्या आप लोगों ने ऐसी एंट्री बनाई है सेम टू सेम है कि नहीं बनाई है? दिखाओ, बनाओ। डिस्काउंट गिवन क्यों होगा? लिखा लिखा हुआ गिव रिसीव, लिखा लिखा हुआ है डिस्काउंट। डिस्काउंट लिखो भैया इसको, डिस्काउंट रिसीव। आराम से आराम से जाओ। लग लो गलत कैसे हो गया?
परसेंट नहीं निकालना था। 40 जाएगा 10%, 4000, 40,000 में 4,000 गया कितना, 36,000 तो बचा। तो यार बच्चे अकाउंट 36,000, फिर डिस्काउंट मिलेगा हमें 10% का, तो सीआर में डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 36,000 का 10% 3600, फिर सीआर में बीओआई। कैश लिख दिया है क्या तुमने? एक करके और फिर 9 बार 0 कैश नहीं होगा यहाँ पे, बीओआई होगा। 10 बार 9 हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बस बाकी घटा लो, लिख लो। बेटा आपकी बनी, आ रहा है कि नहीं आया? नहीं आया ना है? हाँ आप बताओ, इतनी कटपट कर दिया उसमें। तुम देखा बेटा, कटिंग क्यों करी इतनी तुम लोगों ने? तुमने क्या बनाया है ये? ठीक है, आठवें नंबर की एंट्री बनाइए आप लोग। ले जाओ तुम बोर्ड बना। लेसन बना दो। बाकी सभी लोग कॉपी में बनाए? नहीं और क्या, 10% टीडी है, 10% सीडी है। 4 लाख का 10% वो अलग निकलेगा, वो उसको बिल में दिखाना नहीं, घटा लेना है सीधे, और फिर बाकी का जो 10% है उसको बिल में दिखाना है। ये है इस तरह का एंट्री। इंडिया है नहीं काम है, लेकिन बात ये है कि उससे बोलेंगे तो वास्तु ज्ञान छोड़ देगा, वास्तु ज्ञान छोड़ देगा, एडजस्ट हो ये लगता है सुन लाजा के पास वो नंबर का लाइन सुनो तो मैं करते हैं ये करके थोड़ा से जैसे तो नहीं है नहीं ट्राई करते हां तुम ट्राई कर क्योंकि बात वो थोड़ी ना कि वो छोड़ देता है, छोड़ने वाली बात तो सही हो जाता है, ऐसी में नहीं है सभी की, दिखाओ। ये कितना है? 11 बजे वाले में क्या कराना है? कुछ असाइनमेंट बताया क्या? क्या होता है? मेरा 7 है। ठीक है बेटा, एंट्री किस वाउचर में पास करोगे? सेल वाउचर में। सेल्स का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट गिवन का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये एंट्री बनेगी आपकी। मैच हो गया सभी का?
चेक करो ना उसका रेशियो, मेरा भी चेक होगा। तुम लोगों में से कौन कौन बनाएगा इसको? अंदर खाली होगी ना, तुम बना लोगी ना? पेंडर खुल दिया मुझे। अभी मेरे वाले अकाउंट में ना बाकी सभी लोग कॉपी में बनाओ। और गेम का ही स्टोरेज है जो है ना। दूर से पकड़ना पेन, ठीक है? बुद्धि है ना पेंडर, हाँ चेक लो। क्या बताओ? ऑप्शन है ना, 3 लाख का 20% कितना होगा? 3 दूनी 6, 60,000। और इतना दिन थोड़ी लगते निकालने में। ये बताओ तो ट्रीटमेंट जानते हो, बाल कैसे हमारे सही होंगे यार बताओ। बाल सही क्या, बाल खत्म हो गए ना हमारे, वो जो चले गए फरेक बारी में यहाँ पे ट्रांसप्लांट ही हो रहे हैं। ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आ जाएगा? वो इस चीज का तो ट्रांसप्लांट का तो मैंने किया नहीं, बाकी ये कलर कुलर और बाय कलर और मैंने ये बाल पूरा चाहिए बस हमको, तो नहीं। बाल चाहिए। ये तो मिनोक्सिडिल वगैरह काम करता है, मैंने ये पूरा सब काफी नहीं रिसर्च किया है मैंने इस पे, तो पता चला कि करता है काम। मैंने मंगाई है कनेक्ट। पूरा, तो मैंने भी अपना अपने लोगों में यूज नहीं किया, मेरे भी गए हुए हैं ना इधर के साइड साइड में हाँ साइड यही तो यार मेरा ये बढ़ता जा रहा है। वही। ठीक है यहाँ से टेगा इरेजर से। हटा दो लो इसको। रुक जा हम वापस। करो करो करो। पेन लगाने ना, पहले पेन लगा लो। पेन, हाँ। खरीदोगे तो मिलेगा कि दोगे डिस्काउंट? तो गिवन क्यों लिखा? गिवन मतलब तो होता देना। एंट्री किस वाउचर में जाएगी लिख देना। पेन लग, हाँ ठीक है, लिखो। ये इंडायरेक्ट इनकम क्या है? किसका अंडर ग्रुप है? डिस्काउंट रिसीव का। और एंट्री किस वाउचर में जाएगी? रिसिप्ट, पेमेंट, काउंटर, जनरल, इसमें। ठीक है, ठीक, गुड। देखो मैच करो बेटा। डीआर में परचेज अकाउंट 2,40,000, हाँ 2,40,000। सीआर में डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 24,000 और फिर सीआर में कैश अकाउंट कितना आया है? 2,16,000। सही है, मैच कर लिया आप लोगों ने। इंडी जाएगी आपकी परचेज वाउचर में। परचेज का अंडर ग्रुप होगा परचेज अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव का होगा इनडायरेक्ट इनकम्स। नोट कर लो इसको ध्यान से। देखो बच्चे उसके वाले बता देना नहीं, क्योंकि उसके पेपर चली गई। और देखो 11 बजे तुम क्या कराओगे? मैं भी करा, 7 बजे रहेंगे सब बच्चे अपना करते रहेंगे। क्या और मीटिंग ही देखो ये एंट्री आपकी 10वें नंबर की लिखी हुई है। हमारी कंपनी ने 5 लाख रुपए का गुड्स 20% टीडी और 20% सीडी में
बेचा, मनी HDFC के फॉर्म में रिसीव की गई, मनी रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ HDFC चेक, पैसा HDFC के माध्यम से मिला हुआ है। अरे धर्म कहाँ जाएगा? यार एंट्री नोट हो गई थी नीचे वाली सभी की, इसको हटा दें, नीचे वाली सभी की नोट है, बोल दो अभी हटा रहे हैं कैसे हम। चेक, हाँ चेक लिखा हुआ है। कितने जीबी की है? नहीं बहुत महंगी है। और वो वाली एक और भी फारिग है तो बता रहा है। नहीं तो ये कितने 3.0 है या 2.0 है? हाँ USB ये 3.0 है। स्किप कर दो। 3.0 है तो ठीक भी है, नहीं तो फिर महंगी है। निकालना था उसको। हमारी कंपनी 5 लाख रुपए का गुड्स 20% DD और 20% CD में बेचा। पैसा HDFC चेक से प्राप्त हुआ है, ठीक है दिखाओ, एक सेकंड। तुम यहाँ से घटा मुझे नहीं लाना। सो चलाना यूं इतनी दूर से यही है ना पकड़ लो, हाँ, कैप्टन भी है। चलाओ सीधा खड़ा इससे चलो ठीक है। बना ली। इसे ट्राई भी नहीं करेगा। आपका दिमाग खराब होगा। 5 दूनी 10, हाँ ठीक। हाँ क्या है, पेपर है जाओ, हो क्या तुम जाओ, 11 बजे से पेपर है, 11:30 बजे से। हाँ कहाँ है, हाँ मेरा बैठ जनता में, यार्डी में है, मेरा बगल में, तुझे जनता में है। आ जाओ, नाम बताओ अपना, है सुधीर, ठीक है चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, करो CR में सेल्स अकाउंट। 5 लाख का 20% कितना होगा, 5 दूनी 10, 1 लाख। 5 लाख का 20% 1 लाख, यानी 5 लाख में 1 लाख घटाओगे कितना बचेगा। कल गए इसके लिए वो लेने जाओ। ठीक है, और लिखा हुआ है 20% CD, बेचोगे तो डिस्काउंट मिलेगा कि डिस्काउंट दोगे, सामान आप बेचोगे तो आप डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट मिलेगा, देंगे तो डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट देना एक्सपेंस है कि इनकम, किस में जाएगा, DR में कि CR में, लिखो। डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट गिवन अकाउंट। अब 4 लाख का 10% निकालो, 4 लाख का 20% कितना होगा, 4 लाख का 20%, 4 दुनिया यानी कि 80,000, 80,000 लिखो, 80,000। फिर पैसे कितने मिलेंगे, 4 लाख का सामान था, 80,000 रुपए का आपको डिस्काउंट दे दिया आपने, तो अब आपको कितने रुपए मिलेंगे, 3 लाख लिखो। बता तुम सही रहे हो, लिख गलत है हमें लग रहा, कितना बचेगा पैसा, अच्छा 20 बता रहे हो, 80 लिख रहे हो, लिख दो 3,20,000 लिख दो, उसको काट के नीचे, हाँ लिख दो जी। तो
हमारे बच्चे निकल जाते हैं सारे गर्म पानी करेंगे हमारे आधे बच्चे ज़्यादा निकल जाएंगे लेकिन लोगों उनको एक दिन पहले का पानी पीना पड़ेगा तो क्या ही करना है। चलो जाओ बात करेंगे उससे बात करो तो बेटा किसके पास है पेन? बच्चा पढ़ के निकल गया 2 का बैच होगा 12 बजे तक बैच चलेंगे ठीक है, ये एंट्री बनाई ना सभी ने। सीआर में सेल अकाउंट 4 लाख, डीआर में डिस्काउंट गिवन अकाउंट 80,000, डीआर में एचडीएफसी अकाउंट 3,20,000। ठीक है, एंट्री आएगी आपकी किस वाउचर में? सेल वाउचर में। सेल का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट और डिस्काउंट गिवन का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई है 10। इन्हीं 10 एंट्री की आप लोग कल प्रैक्टिस करेंगे पहले, और इसके बाद आप लोगों को अगर डिस्काउंट वाला नहीं आया है थोड़ा बहुत, वैसे तो हमने जिससे जिससे करवाया सबने कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो एक बार हम फिर से पढ़ा देंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आज आप लोग एग्जाम में कई सारे लोग लगे, हम अटेंडेंस बुलवा देते हैं। ठीक है, इतना ही रखो आज के। हम इतने महंगे बजट नहीं कर सकते।